भर्ती में बोनस अंक का लालच दिखाकर इन दिनों अल्प वेतन कार्मिकों को नौकरी पर लगाने के लिए मनमानी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग में इन दिनों ठेके पर नौकरी का बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल विभाग में बरसों से ठेके पर नौकरी कर रहे कार्मिक हाल ही में हुई नियमित भर्तियों में चयनित हो गए। भर्ती में बोनस अंक का फायदा मिलने से हजारों ठेका कर्मियों की स्थायी नौकरी लगी है। ऐसे में भर्तियों के बाद जैसे ही ठेके के पद खाली हुए तो बेरोजगारों में इस उम्मीद के साथ ही ठेके पर लगने की होड़ मच गई है कि आगे उन्हें भी बोनस अंक का फायदा मिलेगा और वे भी स्थायी नौकरी में लग जाएंगे। बेरोजगारों की इस जरूरत का फायदा उठाने के लिए राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में ठेकेदार और अस्पतालों के कुछ कर्ता धर्ता एक्टिव हो गए हैं। कई जिलों में तो ठेके पर नौकरी लगाने के लिए एजेंट सक्रिय हैं, जिनके खुलेआम पैसा मांगकर ठेके पर नौकरी लगाने के दावे के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अल्प वेतन के बावजूद बेरोजगारों में क्यों है ठेके पर लगने का क्रेज। ठेके पर 3 साल काम तो 100% सरकारी नौकरी। पिछले दिनों में चिकित्सा विभाग में 23,000 से अधिक हुई भर्तियां। भर्तियों के चयनितों का आंकड़ा देखें तो अधिकांश वे जो रह चुके ठेका कर्मी। इसके पीछे की वजह ठेका कर्मियों को नौकरी में बोनस अंक का प्रावधान। 1 साल की ठेका सर्विस पर 10%, 2 साल की ठेका सर्विस पर 20% और 3 साल की ठेका सर्विस पर मिलता अधिकतम 30% बोनस अंक। लिहाजा ठेके पर बरसों से कार्यरत कार्मिकों की लग चुकी स्थायी नौकरी। यह देख अब बोनस अंक की आस में ठेके पर लगने के लिए कार्मिक कर रहे जतन। बेरोजगारों की इसी जरूरत का फायदा उठाने के लिए असामाजिक तत्व सक्रिय। विभाग के उच्च स्तर पर बैठे लोगों के नाम पर बेरोजगारों को कर रहे गुमराह। चिकित्सा विभाग ने पिछले दिनों 23,000 से अधिक रिकॉर्ड तोड़ भर्तियों की प्रक्रिया को न सिर्फ पूरा किया बल्कि पारदर्शी तरीके से पोस्टिंग देकर बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। लेकिन इस पूरी कवायद के बाद खाली हुए ठेके के पदों को लेकर विभाग की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर चाहे प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल हो या फिर जिले के चिकित्सा संस्थान, कमोबेश सभी जगहों से ठेके की नौकरी को लेकर गंभीर तरह की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में सभी कर्मचारी संगठनों ने इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई गाइडलाइन बनाने की मांग उठाई है। जो फर्म ब्लैक लिस्टेड है, प्रतिबंधित है, सबसे बड़ी बात है कि टेंडर देने के बाद उस फर्म ने सालों से कार्यरत वहां के कर्मचारियों को हटा दिया और उनसे वापस काम पर रखने के लिए लाखों रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। इससे परेशान और पीड़ित होकर पूरा CMHO प्रथम कार्यालय जयपुर का धरना और प्रदर्शन कर रहा है। CMHO मुर्दाबाद कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जिसने कृत्य किया है भ्रष्टाचार का, उसको पद से बर्खास्त करे। आज बोनस अंक के लिए जो बेरोजगार युवा साथी जितने भी हमारे हैं, आज वो सबसे ज्यादा दुखी हैं कि कम तनख्वाह के अंदर जिस तरीके से सिस्टम को वो फेस करके आते हैं, वो चीज़ हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जिस सिस्टम को फेस करके आते हैं, जब उनको 7,000 की नौकरी मिलती है, उसकी कई उच्च स्तर पर पहले भी बातें पहुंची हैं, उनका आज तक समाधान नहीं हो पाया। लेकिन इस तरह की जो बार बार शिकायतें हो रही हैं ठेका, संविदा, निविदा, और उनमें भी बोनस अंक के लिए दोहरे शोषण, एक तो उनको कम तनख्वाह और दूसरा उनका जो प्रक्रिया का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें उनका शोषण, ये सब जो सिस्टम चले आ रहे हैं ये पूरी तरह से बंद होने चाहिए। ठेके की नौकरी में की फायदा है कि वो उनको बोनस अंक मिल जाते हैं। इसके लिए वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे रहे हैं कि हमें बोनस अंक के आधार पे हमारी गवर्नमेंट में नियुक्ति हो जाएगी, तो वो पैसे दे के नौकरी लग 12,000, 7,000 नहीं देख रहे क्योंकि उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए आदी हैं क्योंकि जब भी कोई नई भर्ती आएगी तो हमारी नियुक्ति हो जाएगी। इसका गलत फायदा ठेकेदार उठा रहे हैं और ठेकेदार के सुपरवाइजर उठा रहे हैं, जो इस भर्ती का नाम लेकर के नए ठेके लेकर के ब्लैक लिस्ट फर्में जो अधिकारियों से मिली हुई है फर्में, वो ब्लैक लिस्ट फर्में हैं जिनको टेंडर दिया जा रहा है। वो ठेका फर्में पैसे लेकर लोगों को लगा रही है, कर्मचारी को लगा रही है और 2 साल होती है, 3 साल होती है, उनको हटा देती है और फिर दूसरे लगाती है। चिकित्सा विभाग में रिकॉर्ड तोड़ भर्तियों के बाद अब ठेके पर कर्मचारी लगाने के लिए बड़ा खेल शुरू हो गया है। पिछले दिनों जिस तरह से भर्ती में बोनस अंक का ठेका कर्मियों को फ़ायदा मिला, उसको देखते हुए अब जो नई भर्तियां निकली है उसमें ठेका कर्मी लगाने के लिए अवैध वसूली शुरू हो गई है। ऐसे में
अब ज़रूरी हो गया है कि चिकित्सा विभाग इस पूरे मामले में दखल दे और साथ ही एक गाइडलाइन तैयार करे जिसके आधार पर प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत ठेकाकर्मी लगाए जा सके ताकि विभाग की छवि खराब नहीं हो। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।